सर काफी आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। आज 7 मार्च था। आप हमको कब दुखी देखें? लाठी चार्ज भी हुआ तो हम लोग हंसते ही रहे। थाने में भी गए तो हंसते रहे, जेल भी गए तो हंसते रहे। होलिका दहन के दिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको इनवाइट करता हूं, तमाम मीडिया साथियों को, इस राज्य में शिक्षक और छात्र अपने अधिकार को लेकर के आवाज उठा रहे हो और उसे जेल भेजा जा रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। गंगोत्री, गर्दनी बाग, शिक्षा सत्याग्रह 80 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आज 7 मार्च था। सुबह से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि कोर्ट में क्या सुनवाई होता है। कोर्ट एक बार फिर से आज पॉजिटिव आया है। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और भी जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर विभाग से, उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया। लेकिन अभी हम बीपीएससी अभ्यर्थी के पास है, लेकिन इन लोगों का काफी खुशी दिख रहे हैं, लोग काफी चेहरे पे खुशी आ रही है। इनका कहना है कि पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, समय लगेगा और कुछ दिन का इंतजार है हम लोगों को, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमांशु सर भी हैं और तमाम अभ्यर्थी भी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर काफी आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। आज 7 मार्च था। आप हमको कब दुखी देखी हैं? नहीं, दुखी तो किसी दिन नहीं दिखा, लेकिन आज काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के भी चेहरे पे मुस्कुराहट है और साथ ही साथ आपके भी चेहरे पे। दरअसल क्या है ना कि इनके सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, लेकिन इस पे नजर लग जाती है, इसीलिए हम लोग हर नजर किसकी लग जाती यही सब बहुत सारे पत्रकारों की नजर लग जाती है, इसीलिए हम लोग अपनी मुस्कुराहट को बचा के रखते हैं। पत्रकार से नजर क्यों लगेगा? बहुत सारे पत्रकार नहीं चाहते कि हम लोग खुश रहें, अच्छा, बहुत सारे नेता नहीं चाहते खुश रहें। नेता को कह सकते हैं, पत्रकार को नहीं, कुछ पत्रकार भी नहीं चाहते हम लोग खुश रहें। अच्छा, कुछ लेकिन देखिए, छात्र के चेहरे पे कभी भी दुख नहीं होता, ठीक है? तो और जब एक छात्र जैसा टीचर बैठा हो साथ में तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कभी भी, लाठी चार्ज भी हुआ तो हम लोग हंसते ही रहे, थाने में भी गए तो हंसते रहे, जेल भी गए तो हंसते रहे, निकले भी तो हंसते रहे। बस हमारे यहाँ रोता सिर्फ अमन है। बाकी अमर, क्या बताइए? आप ही रोते हैं सर, क्या बोल दिए? देखिए क्या बात है ना कि हमारे अंदर इतना इमोशंस है, हाँ, वो बह बर्दाश्त चुका है, नहीं कर नहीं पाए। बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन इस इमोशंस को हम होलिका दहन के दिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको इनवाइट करता हूं, तमाम मीडिया साथियों को, जिस राज्य में शिक्षक और छात्र अपने अधिकार को लेकर के आवाज उठा रहे हो और उसे जेल भेजा जा रहा हो, वो राज्य का दुर्भाग्यपूर्ण है। वो राज्य कभी विकसित नहीं हो सकता, वो राज्य कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन साहब मैं कहता हूं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवानी, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। आप याद रखिएगा, हम युवा हैं साहब, बिहार की दशा और दिशा बदल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर नजदीक है, नीतीश कुमार की चेहरे की पेशानी बता देगी कि राजनीतिक धारा बिहार की धरती से समाप्त हो जाएगा। री एग्जाम आज के सुनवाई से हमारे गुरुदेव बैठे हुए, उनसे पूछिएगा। आज आपने पूछा चेहरे पे खुशी इतना क्यों है? चेहरे पे इसलिए खुशी है कि हमारे जो एडवोकेट साहब है, उन्होंने हर मुद्दे को बारीकी से उठाया, चाहे ब्रूटल लाठीचार्ज हो, चाहे जेल भेजे जाने वाले मुद्दा हो, चाहे री एग्जाम में जो भ्रष्टाचार हुआ हो, पटना डीएम ने जो थप्पड़ मारा हो, चाहे विशेष अधिकारियों के बेटे एवं बेटियों को जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, चिकन पार्टी, वो तक उठाया गया। आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग बहुत खुश हैं और जज साहब ने सबसे बड़ी बात है पूरी बातों को सुनी और सुनने के पश्चात उन्होंने पटना डीएम पर अपना वक्तव्य भी दिया। ये जज साहब का वक्तव्य है और मैं आपको बता देता हूं कि री एग्जाम होने जा रहा है। बिहार का युवा 18 तारीख को होली मनाएगा। होलिका दहन तो हम करेंगे इधर ही नीतीश कुमार का, लेकिन होली हम 18 तारीख को मनाएंगे। 18 मार्च को मनाइए। बिल्कुल आइएगा, आपको भी गुलाल भेंट रहेगा हम युवाओं के तरफ से। सर ये तो काफी खुशी की बात है। क्या आप लोग जीत रहे हैं। देखिए, अभी क्या है कि हम लोग पहले दिन से री एग्जाम की मांग कर रहे थे। री एग्जाम का मतलब क्या होता है कि अच्छे ढंग से एग्जाम। हम उनसे सीट नहीं मांग रहे थे, हम एसडीएम का पोस्ट नहीं मांग रहे थे। इसी तरह हम जो है कोर्ट में ये मान रहे थे कि हमारे पास वो सुन ली जाए, क्योंकि हम लोग की तैयारी चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, और चाहे इस केस की है, बस हम लोग की तैयारी को कोई देख के बस एक बार सुन ले तो उसमें इतने सारे मेरिट्स हैं, इतने सारे लॉ पॉइंट्स हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। हम लोग कहीं गलत नहीं है, कोई हम बीपीएससी से मारपीट नहीं कर रहे थे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पीआईएल पे चर्चा हो रही थी, अभी पूरा रिट पे भी चर्चा होगी और हमारे सारे पॉइंट्स को सुना जाएगा। हम बस यही चाहते हैं कि साहब
हमारे पॉइंट्स को सुन लिया जाए। बाकी माननीय जो है न्यायाधीश आपका निर्णय, और जब आप सारे तथ्यों को रखते हैं और सही तथ्य होते हैं तो निर्णय भी सकारात्मक आता है। तो मुझे विश्वास है कि निर्णय सकारात्मक आएगा। क्या सौरभ कहिएगा? कल आज- थोड़ा मासूम लग रहे थे, आज चेहरे पे खुशी दिख रही है फिर से। ये जीत का आगाज है और अंजाम की चिंता वो करे, ठीक है। बस हम लोग बहुत रिलैक्स मोड में है, ठीक है, और री एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और सच बोलते हैं, ये जैसे ही इसका डिसीजन आएगा ना, अब ये जो बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं ना, ये भी बिल से बाहर निकलेंगे और निकाला जाएगा, और बढ़िया से निकाला जाएगा। और जो बीपीएससी का जो शुद्धिकरण हो, तेजस्वी यादव फिर पहुंचे हुए थे आप लोगों के, ठीक है, राजनेता है, आते हैं जाते हैं, आवाज भी उठाते हैं, ठीक है, लेकिन अब मुद्दा न्यायालय में है और न्यायालय न्याय देगी। और सुनवाई चल रहा है, सुनवाई क्या, अब तो डिसीजन का इंतजार कीजिए, बस मिल जाएगा, एकदम वाजिब डिसीजन मिलेगा और फेयर मिलेगा। आप लोग 18 मार्च को होली से मिलन समारोह रख रहे हैं या होली खेलिएगा गर्दनी बाग में? 18 मार्च को जो है 10:30 बजे फिर सुनाई होगी। हम चाहते हैं कि सारी बातें हमें सुन ली जाए। ऐसा नहीं कि 18 मार्च, ये बार बार मैं आप लोग सभी को समझाता हूँ, सारे अपने पत्रकार भाई बहनों को समझाता हूँ कि आप लोग तुरंत 4 को डिसीजन मिलेगा, 7 को डिसीजन मिलेगा। साहब ये कोई बाल का दुकान नहीं है ना कि गए और 10 रुपए दिया डिसीजन दो, 20 रुपए दिया एग्जाम दो, ऐसे नहीं मिलता। इसमें पूरा का पूरा डिसीजन लेने में थोड़ा देर हो रही है तो क्या बात है, वो भी तो गहराई की बात सोचने वाली है। बिल्कुल। मैं एक चीज बता दूं, मैं ऐसे डिस्कस करता हूं, जो नॉर्मल व्यक्ति की शादी होती है ना, गरीबों की, वो 1 दिन में हो जाती है। थोड़ा सा और बड़े होते हैं 3-3 दिन शादी करते हैं। लेकिन जब यहाँ के सबसे रईस परिवार के बेटे बेटी की शादी होती है तो 3 महीने चलता है। तो साहब ये रईस परिवार के जो है बेटों की परीक्षा की बात हो रही है। ये लड़ाई हमारी जो 3 महीने चली है, बताने के लिए चली है कि साहब सत्य के रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो परेशानी आएगी, लेकिन डरना नहीं है, साहस हिम्मत बना के रखना है, सफलता आप ही को मिलेगी। यानी कि गर्दनी बाग में ही अभ्यर्थियों का होली होगा क्या? एकदम होगा। गर्दनी बाग री एग्जाम हो रहा है। हाँ। और बता दो, अब ये गर्दनी बाग से हम लोग को इतना लगाव हो गया है, जाने का मन नहीं करता। नहीं कि अब हर साल यहाँ हम लोग आएंगे, होली मना के जाएंगे, दिवाली मना के, मतलब एक यहाँ भी मनेगा। आएंगे जैसा नहीं होता, आदमी अपने प्लॉट पे जाके पटाखा छोड़ के आता है, तो ये हम लोग का प्लॉट हो गया है। यहाँ किसी का आंदोलन चलेगा, हम लोग आएंगे और जो है दिवाली के समय जो पटाखा छोड़ के जाएंगे, होली में एक दूसरे को रंग लगा के जाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्दनी बाग वास्तव में हम लोगों ने इसको गंगोत्री बना दिया। और आपको आज दिख रहा होगा कि गंगोत्री में भी जो है पटना के जो है क्या नाम है, कौन कौन से घाट हैं उसकी तरफ पानी हो गया। तो देखिए, इतने दिन से हम लोग लगे हुए हैं और पहले दिन सब लोग एकदम निस्वार्थ भाव से लगे हैं, ठीक है। आपको ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये हर व्यक्ति हैं जिनको घर के लोग गाली दिया करते हैं, जिनको समाज गाली देता है, अपने दोस्त गाली देते हैं, हम लोग के प्रश्न चिन्ह उठते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और सबको हम लोग सिर्फ ये विश्वास दिलाते हैं कि नहीं साहब हम लोग लड़ाई, जबकि लड़ाई में नहीं बहुत सारे लोग आते। ये वो प्रश्न चिन्ह लोग उठाते हैं कि विराट कोहली 0 पे आउट हो गया तो पूरा स्टेडियम कहता है इसको खेलने नहीं आता है। अरे एक दिन सामने उस बॉलर को खेल को तो देखो, बॉल दिखेगी नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। और जब अगले दिन वो 100 रन बनाता है, सब ताली बजाने लगते हैं कि इसके जैसा तो बैट्समैन ही नहीं देखा। तो हम लोग पहले दिन से यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम लोग जितना प्रशासन से लाठी खाए हैं, उससे कई हजार गुना हम लोग ने समाज से गालियां सुनी, अपनों से गालियां सुनी, अपने परिवार के लोगों की डांट सुनी। लोग आज भी हम लोग के दोस्त हम लोग के खिलाफ उल्टा सा बोलते हैं। और मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो एक वहां पे ऑफिस, मतलब कोर्ट का ही लड़का था, वो हाथ में लिया हुआ था कि कौन कौन से केस हैं। तो एक व्यक्ति लॉयर आया, उससे पूछा कि कौन सा केस चल रहा है, तो कहा ये नंबर है। तो उसका कोई हम लोग जस्ट बात था, तो कहा कि अच्छा। तो हम लोग का जब केस नंबर देखा तो क्या इसके बाद है, तो क्या इसमें सुनाई तो लंबी चलेगी। तो वो क्या कह रहा है, अरे कुछ नहीं, तुरंत आज निपट जाएगा। और मैं वहीं खड़ा था, मैं मतलब वहां बैठा था, मुझे इतना दुख हुआ कि देखो इस जो है चपरासी के मन में क्या चल रहा है इस बीपीएससी के बारे में, जिसके बारे में जानता नहीं। और चूंकि हम लोग का केस है ना, आप नहीं सुने कि मैं शॉक्ड हो गया। हमने कहा तू कैसे जानता है रे कि तुरंत खत्म हो जाएगा ये। अब फिर पीछे बैठा हुआ था, उसकी तरफ हम देख रहे थे, खत्म हो गया, 45 मिनट सुनवाई होगी ना। और फिर जज साहब ने कहा कि रात भर भी होगी तो रात भर में सुनवाई सुनूंगा। और जो है 17 तारीख को उन्होंने डेट दिया दूसरा, और लेकिन अभिजीत जी ने कहा कि नहीं साहब 18 तारीख को दे दीजिए और फर्स्ट में ही दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 18 तारीख को 10:30 बजे ही दे देंगे। पहले बार हाँ, और इसमें फर्स्ट आवर में नहीं है, फर्स्ट आवर से शुरुआत होगा।
फर्स्ट आवर का मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट आवर का मतलब शुरुआत फर्स्ट आवर से, पहले ओवर से लेकर जब तक खेलते रहोगे तब तक। ये टेस्ट मैच है, 5 दिन खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्षमता खेलो। और हम तो चाहते हैं कि साहब एक बार हमको बैट थमा के पिच पे उतार दिया जाए, बॉलर जितना है आप लगा दीजिए। विराट कोहली से भी आगे मार। अरे वो सब फेल है, सब यहाँ, सब ये यहाँ से एक खतरनाक है। चलिए तो देखिए सभी लोगों के चेहरे पे आज जो है खुशी दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब आया है। काफी देर तक 45 मिनट तक कोर्ट में सुनवाई भी हुआ और जज साहब की तरफ से 18 तारीख को जो है अगली सुनवाई के लिए डेट निर्धारित किया गया है, जो डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों के चेहरे पे भी वही खुशी दिख रहा है जो रमांशु सर के चेहरे पे है, क्योंकि पॉजिटिव आया है और अब री एग्जाम होकर रहेगा। और होलिका दहन के दिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार का पुतला दहन अभ्यर्थी करेंगे मिलकर, और 14 मार्च को होली भी करेंगे। और जब इनकी री एग्जाम की डेट आ जाती है कि री एग्जाम हो जाएगा, तो फिर से एक बार ये लोग होली खेलेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।